दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। वहीं डाइनिंग रूम में अर्पिता ने डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों से ग्लास उठाया और दो बड़े बड़े घूंट पानी के पिए। उसके कानों में अभी भी संजय के शब्द गूंज रहे थे। बार बार उसी के बारे में सोचकर उसका गला सूखता जा रहा था। उसने चुपके से अपने साथ रखी कुर्सी पर बैठे हुए संजय की तरफ देखा और जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटा ली। अर्पिता अपना आपा खो रही थी। अनन्या हाई चेयर पर बैठी बड़े प्यार से खाना खा रही थी। प्यारी दीदी, आप खाना क्यों नहीं खा रही है? अर्पिता को बार बार पानी पीते देख अनन्या ने अपने होंठ लटकाते हुए कहा, मुझे पता है आप भी वही सोच रही हैं जो डैडी सोच रहे हैं। आप भी खाना नहीं खाना चाहती हैं, डैडी के साथ किसिंग गेम खेलना चाहती हैं। अनन्या की बात सुनकर अर्पिता अपनी कुर्सी से नीचे ही गिरने वाली थी कि उसने टेबल क्लॉथ को पकड़ लिया, पर उसके पानी का ग्लास उसके कपड़ों पर गिर गया। इससे पहले कि अर्पिता नैपकिन उठाती, एक बड़ा हाथ नैपकिन लिए उसकी तरफ आया। अनजाने में ही संजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अर्पिता को देखने लगा। फिर जैसे ही अर्पिता नैपकिन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी, संजय ने उसका हाथ पीछे कर दिया और बोला, तुम बहुत अनाड़ी हो, मैं साफ कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए अर्पिता के कपड़ों से पानी साफ करने लगा। फिर अर्पिता के चेहरे के पास जाकर बहुत धीमी आवाज में बोला, ठीक से रहो, अनन्या अभी यहीं पर है, खाने के बाद मुझे जी भर के किस कर लेना। अर्पिता हैरानी से अपने मन में सोच रही थी, कौन उसे किस करना चाहता है? बहुत बेशर्म आदमी है। अर्पिता ने संजय को घूर कर देखा और अपनी सीट पर बैठकर दोबारा खाना खाने लगी। उस खाने में संजय का चेहरा दिखाई दे रहा था और वो बहुत जोर जोर से काट कर खाने को खा रही थी, जैसे वो संजय के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाना चाहती हो। खाना खाते खाते अर्पिता का पेट इतना भर गया कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि अनन्या भी अपना काम खत्म करके खड़ी होने वाली थी, वो तुरंत आगे बढ़कर उसे गोद में उठाने लगी। उसने अनन्या को देखते हुए कहा, अनन्या, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी। अगर अनन्या आसपास होगी तो संजय कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्पिता अपनी बात कह रही थी कि तभी संजय चलता हुआ उन दोनों के पास आया। उसने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता सोच रही थी कि वो खुद को संजय से बचाने में कामयाब हो गई थी। संजय ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बोला, बहुत बढ़िया, आज बहुत सर्दी है तो हम तीनों एक साथ सोएंगे। अर्पिता हैरानी से संजय को देखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अनन्या का ख्याल अकेले रख सकती हूँ। अर्पिता ने ऐसा कहकर अनन्या की तरफ देखा और वो इंतजार कर रही थी कि कब अनन्या उसकी हाँ में हाँ मिला दे। अब संजय बिना कुछ कहे मुड़ा और उसने एक रैपर में से चॉकलेट निकाली। ये तो अनन्या की फेवरेट चॉकलेट थी। वो अनन्या के लिए तो चॉकलेट थी, पर अर्पिता के लिए उसकी जान लेने वाली बंदूक की गोली। अनन्या कंफ्यूज होकर कभी संजय के हाथों में पकड़ी चॉकलेट की तरफ तो कभी अर्पिता की तरफ देख रही थी। वो तुरंत अर्पिता की गोद से उतरी और बिना कुछ कहे डाइनिंग रूम से बाहर जाकर सीधा लिविंग रूम में चली गई और सोफे पर चढ़कर बैठ गई। अर्पिता और संजय भी उसके पीछे पीछे आ गए। वो दोनों सोच रहे थे कि आखिर वो क्या चाहती थी। तभी उन्होंने देखा कि अनन्या सोफे पर रखे तीनों पिगी टॉयज की तरफ इशारा कर रही थी। फिर वो अपना छोटा सा सिर एक तरफ झुकाकर खिलखिलाकर बोली, डैडी पिग मम्मा पिग के साथ सोएंगे, अनन्या लिटिल पिगी के साथ सोएगी और डैडी प्यारी दीदी के साथ सोएंगे। अनन्या ने अपना लिटिल पिगी टॉय उठाया और सोफे से उतर गई। तभी नौकर उसे उसके बेडरूम में ले जाने के लिए आ गया। अनन्या ने जल्दी से उन दोनों के पास जाकर कहा, आप दोनों को अच्छे बच्चे बनना है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना। अर्पिता अपने मन में बोली, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। अनन्या, तुम्हारी और हमारी बात अलग है। अर्पिता अनन्या को जाते हुए देख रही थी। तभी उसकी नजर संजय पर पड़ी जो उसके पास में ही खड़ा था। अर्पिता की तो जैसे जान ही सूख गई। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी और संजय को धमकाते हुए बोली, अनन्या अभी बहुत छोटी है, उसकी बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। संजय ने अपना एक हाथ जेब में डाला और उसके पास आकर बोला, अगर मैं उसकी बात को सीरियसली ले लूं तो? मिस्टर संजय, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका मन करेगा और आप एक अप्सरा के साथ ऐसे ही सो जाएंगे।
अगर आपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्पिता ने खुद डरते डरते संजय को डराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने देखा कि हालात उसके खिलाफ हो रहे थे, वो मुड़ी और वहाँ से भागने लगी। हालांकि उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, संजय ने उसे कमर से पकड़ लिया। फिर अर्पिता को अपने पास खींचते हुए बोला, अनन्या ने कहा कि हमें एक साथ होना चाहिए। अर्पिता ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं गार्डन में वॉक करना चाहती हूँ। बाहर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। बाहर एक भी कदम निकालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, तो फिर गार्डन में टहलने की बात ही क्या थी। संजय इतनी ठंड में बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहेगा और अर्पिता इसी मौके का फायदा उठाकर संजय के जाने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेगी। अर्पिता अपने मन में ऐसे मंसूबे बनाती हुई तुरंत बाहर की तरफ चली गई। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मित्तल हाउस का गार्डन काफी बड़ा था। अर्पिता ने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ा हुआ था और वो कांपते हुए गार्डन में टहल रही थी। अचानक अर्पिता का पैर एक पत्थर के ऊपर जा पड़ा और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि पीछे से एक मजबूत बाजू ने उसे आकर थाम लिया। अर्पिता ने मुड़कर देखा, संजय सच में उसके पीछे गार्डन में आ गया था। अर्पिता का चेहरा ठंड से लाल हो चुका था। संजय ने अपना मफलर उतारा और अर्पिता के चेहरे पर लपेट दिया। अब सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने अर्पिता के हाथ अपने हाथ में लिए और अपने कोट की जेब में डाल दिया। अर्पिता संजय की तरफ देखती रह गई। तभी संजय आगे बढ़ा। उसने अर्पिता के माथे को चूम लिया। अर्पिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर यह सोचकर कि संजय मफलर की वजह से उसे नहीं देख सका, अर्पिता ने राहत की सांस ली। फिर अगले ही पल संजय ने अर्पिता की आंखें भी मफलर से ढक दी और बोला, थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहो और मेरा इंतजार करो। अर्पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सोच रही थी कि आखिर संजय क्या करना चाहता था। फिर जैसे ही वो अपनी आंखों से मफलर हटाने लगी, संजय ने धीमी आवाज में उससे कहा, अर्पिता, ये तुम्हारे लिए। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।